नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अष्टमी महाअष्टमी जिस दिन व्रत होता है उस दिन हमें माता को कौन कौन सी सुहाग की सामग्री चढ़ानी चाहिए। और बहुत से लोग के मन में होता है कि सुहाग की सामग्री का हम क्या करें। तो यहाँ मैं देखिए कुछ सुहाग की सामग्री रखी हूँ। और सुहाग की सामग्री हमें माता को चढ़ाना चाहिए अष्टमी के दिन। और इससे हमारा जो सुहाग होता है वो लंबी उम्र होती है सुहाग की। और जो भी चीज़ हम दान करते हैं, अगर इस जन्म में हम दान करते हैं तो उस जन्म में हमें अब लंबी सुहाग की प्राप्ति होती है। और इस जन्म में भी हम सुहागिन रहते हैं। यहाँ देखिए ये मैं सुहाग की कुछ सामग्री ली हूँ। तो ये है देखिए महावर है, तो महावर है, नेल पॉलिश है, 2 नेल पॉलिश है। और आपको कुछ सामग्री जो इसमें सुहाग की है वो अपने पास रखना चाहिए। और कुछ सामग्री ब्राह्मण को दान जरूर करना चाहिए। और दान जब माता को जो चढ़ाते हैं वो ब्राह्मण को दे दे, या अपनी ननद है, घर में बेटी हैं, उनको भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैं ये 2-3 ये 2-3 है बिंदी का पत्ता। तो इसको हम माता रानी को चढ़ा के अपने लिए भी रखेंगे और कुछ ब्राह्मण को भी दान करेंगे। और जो घर में बहन बेटी आती हैं, और हम लोग के यहाँ ये रिवाज है कि हम लोग और कुछ दे चाहे नहीं दे, कपड़ा दे चाहे नहीं दे, लेकिन सुहाग की सामग्री बेटी को जाते वक्त देना चाहिए। तो यहाँ दो मैं सिंदूर का पैकेट भी रखी हूँ, एक अपने यूज के लिए और एक मैं दान करूँगी। तो आप भी इसी तरीके से माता रानी को चढ़ाइएगा। और ये हो गया मेहंदी। और ये एक चुंदरी, आप वस्त्र अगर चढ़ाना चाहती हैं तो वस्त्र भी चढ़ा के वो अपना यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ हम माता रानी को चढ़ाएंगे वो माता रानी का आशीर्वाद होगा। और इसको जब हम यूज करेंगे तो हमें हमारे पति की इससे रक्षा होती है, हमारा सुहाग बढ़ता है। और यहाँ ये लिपस्टिक है, तो ये भी मैं माता रानी को चढ़ा के अपना यूज करूँगी। और आप जो भी है ये क्रीम है। और ये हो गया आपको लहठी, ये लाख की लहठी होती है। और हमारे यहाँ लाख की लहठी ज़्यादा मिलती है और शीशा का भी मिलता है, लेकिन हम लोग यही पहनते हैं जो लाख की लहठी होती है। तो इसीलिए मैं ये लहठी ही चढ़ाऊँगी। और ये बहुत ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, जो लाख की लहठी होती है ना वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होती है। तो ये हो गई लहठी। और यहाँ देखिए ये मैं एक कंगन ली हूँ। तो ये भी है, आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप माता रानी को कुछ भी चढ़ाएं तो वो प्लास्टिक का ना हो। तो ये कंगन है और ये भी लाख की ही है। आपको चढ़ाते समय एकदम ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्लास्टिक का, जैसे आजकल हम लोग पहनते हैं ना वो चूड़ा, तो चूड़ा प्लास्टिक का होता है, तो वो सब बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। आपको लाख की लहठी चढ़ाइए या शीशा का जो भी चूड़ी होता है वो चढ़ाना चाहिए। तो ये सब माता रानी को आप श्रृंगार में ज़रूर चढ़ाएं। और जिन पति पत्नी के बीच में कलह कलेश होता है तो ये माता रानी का हम चढ़ाया हुआ पहनेंगे आशीर्वाद के रूप में, तो हमारे घर में शांति रहती है। क्योंकि जो चीज़ ये हम माता रानी को चढ़ाते हैं तो माता रानी का इसमें आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ देखिए ये ले चूड़ी हो गया, सिंदूर, बिंदी, नेल पॉलिश, महावर। और एक चीज़ अपने लिए ज़रूर चढ़ाइए, और ये है ये बिछुआ।
ये बिछिया भी कहते हैं, इसे बिछुआ भी कहते हैं। तो आपको अपने लिए ये ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक है। और चीज़ तो हम लोग शादी से पहले पहन लेते हैं, पायल पहनते हैं, लेकिन ये बिछुआ सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और इसे हमें हो सके आपके पास संभव हो सके, आपको जैसे संभव हो सके आपके पास कि हाँ हम चढ़ा सकते हैं, तो ये माता रानी को चढ़ा के आप ज़रूर यूज कीजिए। इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। और ये बहुत से लोग पहला दिन भी चढ़ाते हैं, जिस दिन घट स्थापना होती है, जिस दिन कलश स्थापन होता है, उस दिन भी माता रानी को चढ़ाते हैं। और महाअष्टमी जिस दिन व्रत होता है, तो उस दिन भी माता रानी को ये सब चीज़ें, सुहाग की चीज़ें ज़रूर चढ़ाइए और कुछ अपने पास ज़रूर रखिए। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि सुहाग की चीज़ों का हम क्या करें, तो जितनी भी सुहाग की चीज़ हैं वो सब हम ब्राह्मण को नहीं देंगे। ये माता रानी का आशीर्वाद होता है, तो इसे थोड़ा सा अपने पास रख लेना चाहिए। और आप चाहिए तो दो चीज़ भी चढ़ा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ 2 महावर, 2 नेल पॉलिश, 2 ये मेहंदी है। और अगर आप इतना श्रृंगार का सामान नहीं दान करना चाहते हैं, तो 5 चीज़ ज़रूर दान करें। पहला हो गया सिंदूर, बिंदी, महावर, मेहंदी, और ये हो गया अपने लिए लहठी। तो और बहुत कुछ आप माता रानी को चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन ये 5 चीज़ ज़रूर चढ़ाएं। पहला हो गया लहठी, या आप शीशा का भी चूड़ी ले सकते हैं। दूसरा सिंदूर, तीसरा बिंदी, चौथा मेहंदी, और 5वां महावर। ये 5 चीज़ तो ज़रूर ही चढ़ाना चाहिए। और ये सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है, और आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और बहुत से लोग कहते हैं कि काजल भी चढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे इधर काजल नहीं चढ़ाया जाता है। कोई भी काली चीज़ वो माता रानी को हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। तो और ये नहीं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम ब्राह्मण को दे देना है तो कुछ भी दे देंगे, सो नहीं। जब भी किसी को दान कीजिए तो बहुत ही अच्छा सामान दान कीजिए, क्योंकि जो भी हम दान करते हैं, कहा जाता है कि वही हमारे लिए रखा जाता है। तो हमें अच्छा चीज़ ही, और बेकार की चीज़ हम दान करेंगे तो पता चला कि वो भी किसी के घर में जाएगा तो वो भी यूज नहीं करेगा, वो भी इधर उधर ही कर देगा। तो इसीलिए हमें अच्छे चीज़ का ही दान करना चाहिए। तो आप कम चीज़ ही दान करें, थोड़ा सा ही दान करें, लेकिन जो भी दान करे वो कोई ऐसा दान करे जो यूज में आ जाए, और अपने लिए भी कुछ ज़रूर रखें। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।